वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई बाबा बनी बाबा बगल सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन को हम सुनते हैं। फिलिपींस 2 पद संख्या 8 से हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और दीनहीन बना लिया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। इसलिए पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इतना महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया, उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। आगे, जिससे ईसा का नाम सुनकर, ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। ईसा मसीह प्रभु है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया जिस नाम से स्वर्ग और पृथ्वी उसके अधीन झुकता है। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे प्राणी घुटना टेक कर कबूल करते हैं यीशु ही प्रभु है। ये वो नाम है जो हर चीज को अपने अधीन में रखता है। मत्ती का सुसमाचार 28 पद संख्या 18 और 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 28 पद संख्या 18 और 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर हर चीज के ऊपर मेरा अधिकार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु के नाम से प्रभु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हमें देखने के लिए मिलता है। जहाँ पे हम अपने होठों से उस महान ईश्वर यीशु मसीह का नाम अपने होठों पे लेते हैं, कबूल करते हैं, गवाही देते हैं, वहाँ पे हर चीज, हर परिस्थिति बदलने लगता है। रोमे का पत्र 10 पद संख्या 9 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। रोमे का पत्र 10 पद संख्या 9 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते, यदि आप लोग यीशु मसीह को मुंह से स्वीकार करते हो कि ईसा प्रभु है, कि यीशु ही प्रभु है, और हृदय से विश्वास करते हो कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपको मुक्ति मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, आपको हर एक बंधनों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वो यीशु नाम में सामर्थ है, शक्ति है, पावर है, अथॉरिटी है, चंगाई है उस यीशु के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं प्रेरित पुस्तक 3 पद संख्या 6 में। जब पेतरुस यरूशलेम मंदिर में जाते थे प्रार्थना करने के लिए, उस मंदिर के सामने एक लंगड़ा व्यक्ति भीख मांगता था। प्रेरित पुस्तक 3 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है, मेरे पास ना सोना ना चांदी है, और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नजरी के नाम से चलो, उठो और चलो। आगे पढ़ेंगे। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। उसी समय वो लंगड़ा उठ के चलने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु के नाम से जब पेतरुस ने प्रार्थना किया, उस यीशु नजरी के नाम पर उठो और चलो, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो लंगड़े के पैरों में ताकत आ गया। ये वो नाम है
जो रोग बीमारी से हमें चंगा करते हैं। वो नाम है जो दुष्ट आत्मा उनके नाम सुनते डरते और कांपते हैं। संत लूकास के सुसमाचार 10 पद संख्या 17 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। प्रभु तेरे नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन हो जाते हैं। यीशु के नाम के कारण दुष्ट आत्मा भी प्रभु का अधीनता को स्वीकार करता है। दुष्ट आत्मा भी हमारे परिवार को छोड़ के चला जाता है। प्रभु ने उस नाम में इतना सामर्थ्य और शक्ति है मेरे प्रिय भाई और बहनों। उस नाम में चंगाई है। उस नाम में हर परिस्थिति बदल जाता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। असंभव चीज को संभव होते हुए हम देखते हैं जब हम यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। यीशु का नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, हर असंभव चीज को संभव होते हुए हम देखते हैं। परिस्थितियों को बदलते हुए हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। रोमे का पत्र 8 पद संख्या 28 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। रोमे के पत्र 8 पद संख्या 28 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनके भलाई के लिए सभी बातों में उनको मदद करता है। हर परिस्थिति को वे भलाई में बदल देते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। सब कुछ नया बनने लगता है जब हम ईसा के नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में लिखता है, जॉन 14 पद संख्या 13 और 14 में प्रभु का वचन में हम सुनते हैं। जॉन 14 पद संख्या 13 और 14 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ पिता से मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। पिता परमेश्वर उन सारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है जब हम यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, क्योंकि पिता ने यीशु को हर चीज के ऊपर अधिकार दिया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। परिस्थितियां बदलने लगता है। आर्थिक समस्या से हम छुटकारा पाते हैं जब हम यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो नाम हर चीज को अपने अधीन में करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मौसम के ऊपर भी प्रभु का अधिकार है। हम बाइबल में देखते हैं आंधी तूफान को प्रभु यीशु मसीह रोकते हैं, अपने शब्द मात्र से उसको रोकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 8 पद संख्या 16 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। सद मत्ती का सुसमाचार 8 पद संख्या 16 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्त को ईसा के पास लोगों ने यीशु के ऊपर भरोसा किया और यीशु के पास कैसे लोगों को लेकर आया जिनके अंदर में दुष्ट आत्मा था। आगे ईसा ने शब्द मात्र से, यीशु ने वचन के माध्यम से अबदूतों को निकाला और सभी रोगी को प्रभु यीशु ने चंगा किया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। निर्गमन 15 पद संख्या 25 में हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, निर्गमन 15 पद संख्या 26 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 15 पद संख्या 26 में, क्योंकि मैं वो प्रभु हूँ, मेरे नाम से रोगी चंगे होते हैं। पढ़ेंगे। उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञा और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। यीशु के नाम से रोगी चंगे होते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। फिर हम देखते हैं यीशु के नाम से हमारा पाप क्षमा होता है। ईसाइयाह नबी 43 पद संख्या 25 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। ईसाइयाह नबी 43 पद संख्या 25 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। आइज़ाया 43 पद संख्या 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मेरे नाम के कारण तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। जब हम पाप स्वीकार संस्कार में जाते हैं,
पुरोहित क्या कहते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, यीशु के नाम से तुम्हारे सारे पाप को क्षमा कर दिया जाता है। यीशु के नाम से हमारे पाप से हमें मुक्ति मिलता है, हमें प्रभु पवित्र करते हैं यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने अपने जीवन काल में अनेक बार जब यीशु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना किए, यीशु का नाम लेकर हम प्रचार किए, हमने बड़े बड़े परिस्थितियों को बदलते हुए देखे, बड़े बड़े चमत्कार हमने देखा मेरे प्रिय भाई और बहनों। और एक बार ऐसे हुआ, एक बहन को लाया गया था जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा से वो पीड़ित थी। दुष्ट आत्मा उसके अपने अधीन में लेकर आया था और दुष्ट आत्मा इतने उसको सताते थे, रात के समय वो अपने परिवार के लोगों को नहीं पहचान पाती थी। जब दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हावी होता था, वो छुरी लेकर, चाकू लेकर परिवार के लोगों को मारने के लिए दौड़ाती थी मेरे प्रिय भाई और बहनों। और उसके परिवार के लोग बहुत परेशान थे। इस बहन को लाया गया था हमारे पास मेरे प्रिय भाई और बहनों, और मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने ऐसे सारे केसेस के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया था मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु से प्रेरित होकर प्रभु ने प्रेरणा दिया, रोजरी माला प्रार्थना शुरू करो, रोजरी माला प्रार्थना शुरू करो और मैं उस बहन को स्वतंत्र करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे सारे प्रार्थना ग्रुप के लोगों को मैंने बुलाया और हमने कहा चलो रोजरी माला शुरू करो, उसको चारों तरफ से घेर लीजिए। और हमने रोजरी माला प्रार्थना को शुरू किया। और हम जानते हैं रोजरी माला में किसका नाम ली जाती है? प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। जैसे हम रोजरी माला में यीशु का नाम लेते गए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो बहन अपने कान को बंद कर देती थी, कहती थी उसका नाम मत लेना, मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, उसका नाम मत लेना, मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। और वो अपने कान को बंद कर देती थी, वो इधर उधर भागने के लिए कोशिश करती थी मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन हमने चारों तरफ से उसको घेर के हम जोर जोर से प्रभु का वचन को दोहराते हुए रोजरी माला प्रार्थना करते गए। और हम सब जानते हैं रोजरी माला में किसका नाम लिया जाता है? यीशु मसीह का नाम लिया जाता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2 घंटे की प्रार्थना के द्वारा जहाँ पे यीशु का नाम लिया जाता था, उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा था वो बोलने लगा, मैं इसके शरीर से निकल जाऊंगा, मैं इसके शरीर से और नहीं रहूंगा, मैं निकल रहा हूं, मैं चला जा रहा हूं। और दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़ के चला गया। वो बहन बेहोश हो गई और वो गिर गई। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ देर के बाद उसको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला। वो यीशु में विश्वास करने लगी और प्रभु ने उसको दुष्ट आत्मा के प्रभाव से उसको स्वतंत्र किया। इतना शक्तिशाली नाम है और इसलिए प्रभु ने कहा है तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे पिता से, मेरा पिता तुम्हारे लिए वही करके देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ये नाम हर समय जपे, हम ये नाम हर समय अपने प्रार्थना में जपते जाए, क्योंकि ये नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। एक बार ऐसे हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने अनेक जगह पर परिस्थितियों को बदलते हुए मैंने देखा है जब हम यीशु मसीह का नाम लेकर शुरू करते हैं कुछ भी। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र करते गया, मेरे पास वेटिंग लिस्ट का टिकट था। मैं ऐसे ही लोगों के जो रिजर्वेशन सीट में मैं बैठ गया, एक कोना में मैं बैठ गया। लोग मुझे देखकर नाना प्रकार के ताने करते थे, लोगों का टिकट नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, आ जाते हैं बैठने के लिए। मैं चुपचाप सुनते गया और उनके लिए प्रार्थना करते गया। मैंने एक मौका देखा कि कैसे उनको मैं यीशु मसीह के बारे में मैं बताऊं। हमारे बीच में ट्रेन में सफ़र करते हुए एक कैंसर पेशेंट भी था, वो बहुत बीमार था। मैंने पूछा आपको क्या हो गया? उसने कहा कैंसर हो गया, हम मुंबई जा रहे हैं टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में। मैंने कहा ठीक है, हम आपके लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह कौन है? क्या आपको मालूम है यीशु आपको चंगा कर सकता है? और मैं अपने बहुत सारे ऐसे गवाही दिया जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने रोगों को चंगा किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
सभी लोग जो ट्रेन में सफर कर रहे थे ध्यान पूर्वक प्रभु के बारे में सुन रहे थे, क्योंकि उस जगह पर मैंने यीशु का नाम लिया, मैंने यीशु की महिमा किया, यीशु के महान कार्यों को प्रकट किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी सोने का समय हो गया, रात का सफर था, मैं सोचा था मैं जमीन पे सो जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग ने देखा मैं नीचे जमीन पे न्यूज़पेपर लगाकर सोने के लिए जा रहा था, सभी लोग ने कहा नहीं भैया अब मेरे सीट में बैठिए, अब मेरे सीट में बैठिए, अब मेरे सीट में बैठे, मैं नीचे सो जाता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैं अच्छी तरह से सीट में सोते सोते मुंबई तक पहुँच गया। प्रभु इतना महान है, परिस्थितियों को बदलता है। जहाँ पे यीशु की महिमा की जाती है, जहाँ पे यीशु का नाम लिया जाता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हर परिस्थितियों को बदल देता है। मैंने अनेक बार अपने जीवन काल में ऐसे देखा है, जहाँ पे यीशु का नाम लिया जाता है, प्रभु हर चीज़ को हमारे अधीन कर देता है। लोग यीशु मसीह का नाम लेकर दयालु बन जाते हैं। एक बार हमारे आश्रम में एक हेल्थ ऑफिसर आई थी इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे आश्रम के बच्चों को कुछ इंजेक्शन दिलाना था जिसको हम लोग समय पर नहीं दे पाए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हेल्थ ऑफिसर गुस्से में आ गई। किसी ने मुझे फ़ोन किया, ब्रदर जी हेल्थ ऑफिसर आई है, बहुत गुस्से में है, आपसे मिलना चाहती है। और मैंने धीरे धीरे प्रभु यीशु 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 प्रार्थना करते करते मैं उनके सामने चला गया। मैंने कहा मैडम जी नमस्ते, आप हैं इस आश्रम को चलाते? जी हाँ। यहाँ पे क्या होता है? बस मुझे मौका मिलना चाहिए यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए। और उसने जब कहा यहाँ पे क्या होता है, मैंने यीशु मसीह के बारे में बोलते गया, यीशु मसीह के बारे कार्यों को बोलते गया। जो हेल्थ ऑफिसर इतना गुस्सा में आई, उन्होंने कहा क्या आप हमारे बच्चों के हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हो? मैंने कहा जरूर हम प्रार्थना करेंगे। कल मेरा बेटा का बर्थडे है, क्या मैं आश्रम के लिए आपके बच्चों के लिए कुछ खाना पीना दान कर सकूं? मैंने कहा जरूर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हेल्थ ऑफिसर मुझे गुस्सा करने के लिए, गाली देने के लिए आई है, गुस्सा में क्रोध में, यीशु के नाम से प्रभु ने उसको शांत कर दिया। जो इंस्पेक्शन के लिए आई, दूसरे दिन अपना बेटा का जन्मदिन आश्रम के बच्चों के साथ उसने मनाया। और यही नहीं, उसके पूरे परिवार के लोग मेरे सामने घुटना टेक कर प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद को ग्रहण किया। और बच्चों के लिए उसने भोजन लेकर आया, खाना पीना लेकर आया, और कुछ दान दक्षिणा उन्होंने आश्रम के लिए दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना महान है हमारा प्रभु यीशु। उस ईसा के नाम पर हर लोग घुटना टेकते हैं और कबूल करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। फिलिपिन्स 2:10 में ये वो सर्वश्रेष्ठ नाम है जिसका नाम सुनकर हर एक घुटना झुकता है। यही हुआ, जो बहन गुस्सा होकर आई थी, दूसरे दिन मैंने देखा घुटना टेक कर अपने बेटा का जन्मदिन मनाने के लिए आई और प्रभु का आशीष लेकर गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है। स्तोत्र ग्रंथ 65 पद संख्या 5 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 65 पद संख्या 5 में उस ईसा के नाम पर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। पढ़िए, स्तोत्र ग्रंथ 65 पद संख्या 5 को पढ़ेंगे। धन्य है वो जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत्कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु चमत्कार करके हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जब हम यीशु का नाम लेते हैं, हम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, उस ईसा मसीह नजरी के नाम से रोगी को चंगा होते हुए हम देखते हैं, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखते हैं, क्योंकि उस ईसा नजरी के नाम से सामर्थ और शक्ति है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं याकूब 2 पद संख्या 19 में। याकूब 2 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। जेम्स 2 पद संख्या 19 को पढ़ेंगे। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है, कि एक ही प्रभु है, एक ही ईश्वर है। आगे, अच्छा करते हो।
दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करता शैतान भी विश्वास करता है कि प्रभु ही ईश्वर है। शैतान जानता है कि एक ही प्रभु है, एक ही ईश्वर है। आगे बढ़ेंगे। किंतु कांपते रहते हैं। वो ईसा के नाम से कांपते रहता है, ईसा के नाम से वो डरता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य और शक्ति। उस ईसा के नाम से सारे बंधन खुलते हैं, उस ईसा के नाम से सारे अभिशाप से हमें मुक्ति मिलता है। गलाती अंश 3 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। गलाती अंश 3 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। हमारे लिए शापित बन मसीह हमारे लिए शापित बन गए, और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। प्रभु ने हमें हर प्रकार के अभिशाप से मुक्ति दिलाया, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए अभिशापित बन गए। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईसा मसीह के द्वारा हमें हर प्रकार के अभिशाप के बंधनों से मुक्ति मिलता है। हर प्रकार के पाप के बंधनों से हमें स्वतंत्रता मिलता है, हमें पाप क्षमा मिलता है, हमें अपने बुरे आदतों से स्वतंत्रता मिलता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार 8 पद संख्या 32 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 8 पद संख्या 32 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र करेगा, बुरे आदतों से स्वतंत्र करेगा, हर प्रकार के रुकावट से प्रभु तुम्हें छुटकारा देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और प्रभु का आशीर्वाद अभी अभी हमने सुना है गलाती अंश 3 पद संख्या 13 में। और प्रभु का आशीर्वाद जो प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा हमें देने के लिए तैयार होते हैं, वो हमें मिलता है। चंगाई, बंधनों से मुक्ति, पाप क्षमा और पवित्र आत्मा का वरदान जो प्रभु यीशु के नाम से हमें दिया जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में लिखा गया है, जो मुझे प्यार करता है मैं एक दूसरा सहायक उसको दूंगा, वो पवित्र आत्मा। ईसा के नाम से अभिषेक होता है, ईसा के नाम से हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलता है, जो हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ाता है, जो हमारे जीवन को नया बना देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम उस यीशु में विश्वास करें। प्रेरित पुस्तक 2 पद संख्या 31 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को प्रभु बचाएंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप आज तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है? तो आज सुन लीजिए। उस यीशु में सामर्थ है, उस यीशु में चंगाई है, उस यीशु में आपके हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति है। उस यीशु में आपको ब्लेसिंग से मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस ईसा का नाम लेकर आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु हर प्रकार की आशीष से आपको परिपूर्ण कर देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, जो नाम आपने हमें दिया है, तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे, स्वर्ग पिता परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे महान पुत्र ईसा नजरी के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, जितने लोग आज के इन वचनों को सुन रहे प्रभु, सबों के जीवन में आप ब्लेस कीजिए। यीशु के नाम से प्रभु रोगी चंगे हो जाए, यीशु के नाम से प्रभु निसंतान लोगों को संतान का वरदान मिले। यीशु के नाम से प्रभु जितने लोग असफलता में जी रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में सफलता लेकर आए। प्रार्थना करते हैं प्रभु ईसा नजरी के नाम से, आमीन।